हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के जीवन से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां हम आपको सुनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्टर विनोद मेहरा की। विनोद मेहरा बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने कम उम्र में फिल्मों में कदम रखा और करीब 2 दशकों के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम भी किया। उनका जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में हुआ था और 30 अक्टूबर 1990 को 45 साल की उम्र में उनका निधन भी हो गया। विनोद मेहरा ने बतौर बाल कलाकार शुरुआत की थी। बड़े होकर उन्होंने एक थी रीता जो 1971 में आई थी, उससे अपने वयस्क फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद पर्दे के पीछे अमर प्रेम, अनुराग, नागिन, जाने दुश्मन, घर, खुददार और बेमिसाल जैसी फिल्मों में नजर आए। शुरुआत में वो हीरो के तौर पर दिखाई दिए, लेकिन बाद में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों में मजबूत सपोर्टिंग किरदार निभाकर भी अपनी अलग पहचान बना ली। विनोद मेहरा और रेखा की नजदीकियों की चर्चा बॉलीवुड में लंबे समय तक होती रही। दोनों के कथित रिश्ते और शादी को लेकर अलग अलग दावे सामने आए। कुछ रिपोर्टों में उनकी शादी की बात कही गई, लेकिन रेखा ने 2004 में सिमी गरेवाल के इंटरव्यू में साफ तौर पर शादी से इनकार किया और विनोद को अपना बेहद करीबी और शुभचिंतक बताया। विनोद मेहरा के करीबी लोगों ने दोनों के बीच गहरे रिश्ते की बात कही थी, इसलिए ये कहानी आज भी बॉलीवुड की चर्चित अनकही प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। विनोद मेहरा की जिंदगी में अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी भी आई। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और करीब आए। बाद में दोनों ने शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला और लगभग 4 साल बाद दोनों का तलाक हो गया। 1988 में विनोद मेहरा ने किरण से शादी की। उनकी पत्नी किरण ने बाद में बताया कि विनोद ने अपने पुराने रिश्तों के बारे में उनसे खुद बात की थी और कहा था कि अब वो उनके साथ रहना चाहते हैं। किरण उनके निधन तक उनके साथ रही। विनोद मेहरा का निधन 1990 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। उनके 2 बच्चे सोनिया मेहरा और रोहन मेहरा बाद में फिल्मों से जुड़े। उनसे जुड़ी सबसे दिलचस्प बात अब आपको बताते हैं। विनोद मेहरा की जिंदगी में प्यार कई बार आया, लेकिन उनकी रेखा वाली कहानी आज भी सबसे ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि रिश्ते की नजदीकी की बातें कई लोगों ने कही, जबकि रेखा ने शादी की बात से इनकार कर दिया। विनोद मेहरा बचपन से ही कैमरे के सामने आ चुके थे। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया था, लेकिन बड़े होने के बाद बतौर हीरो पहचान बनाना उनके लिए आसान नहीं था। कहा जाता है कि उस दौर में फिल्मों में नए हीरो के लिए मुकाबला काफी कड़ा था। विनोद मेहरा ने लगातार मेहनत की और आखिरकार एक थी रीता से बतौर मुख्य अभिनेता अपनी जगह बनाई। इसके बाद अमर प्रेम, अनुराग और कई फिल्मों के नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, उनमें उन्होंने काम किया। विनोद मेहरा सिर्फ रोमांटिक हीरो की छवि तक सीमित नहीं रहे। समय के साथ उन्होंने चरित्र भूमिकाएं और नकारात्मक शेड वाले किरदार भी स्वीकार किए। यही वजह थी कि करियर के अंतिम दौर में भी निर्माता उन्हें अलग अलग तरह के रोल के लिए पसंद करते थे। विनोद मेहरा और रेखा की नजदीकियों की चर्चा 1970 से 80 के दशक में खूब हुई। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। सबसे ज्यादा चर्चा उस कथित शादी की हुई, जिसके बारे में बाद में कई तरह की बातें सामने आई, लेकिन रेखा ने खुद शादी की बात से इनकार किया था। उन्होंने विनोद मेहरा को अपने बेहद करीबी लोगों में जरूर माना। इस कहानी का सबसे भावुक पहलू यह है कि दोनों के रिश्ते को लेकर आज भी अलग अलग दावे मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच सम्मान और अपनापन होने की बात कई जगह सामने आई है। यही वजह है कि विनोद मेहरा और रेखा की कहानी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। 1978 की फिल्म घर में विनोद मेहरा और रेखा की जोड़ी ने बहुत भावुक और गंभीर कहानी निभाई। फिल्म में दोनों का रिश्ता सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं था, बल्कि मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने वाले पति पत्नी का था। इस फिल्म की खास बात यह थी कि विनोद मेहरा ने अपने किरदार को बहुत संयमित और संवेदनशील अंदाज में निभाया। रेखा के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी स्वाभाविक लगी कि दर्शकों को दोनों की जोड़ी पर्दे पर बेहद वास्तविक महसूस हुई। दिलचस्प बात तो यह है कि इसी दौर में दोनों की निजी नजदीकियों की खबरें भी खूब चर्चा में थी, इसलिए घर को देखने वाले दर्शक पर्दे की उनकी जोड़ी को लेकर और भी उत्सुक रहते थे। यही वजह है कि घर आज भी विनोद मेहरा और रेखा की साथ की यादगार फिल्मों में गिनी जाती है। विनोद मेहरा की एक खास बात ये थी कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो बनकर रहना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने समय के साथ हीरो, सहायक अभिनेता और चरित्र भूमिकाएं तीनों तरह के किरदार निभाए। उनकी सबसे बड़ी खूबी
यही मानी जाती थी कि कम डायलॉग में भी चेहरे के भावों से किरदार की भावनाएं दिखा देते थे। यानी कि ऐसे थे विनोद मेहरा, यानी कि उनका चेहरा सब कुछ बता देता था जब वो फिल्मों में आते थे। आप उनकी एक फिल्म है अमर प्रेम, वो जरूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। और उन्होंने शर्मिला टैगोर के बेटे के रूप में काम किया है। मतलब उनके बेटे तो वो नहीं थे, उनके पड़ोसी के बेटे थे, लेकिन मतलब वो इतनी खूबसूरती से उस फिल्म को दिखाया गया है और उनके किरदार को इस तरह से दिखाया गया है कि जब आप वो फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो आप विनोद मेहरा की अमर प्रेम फिल्म जरूर देखें। और बहुत सारी फिल्में हैं विनोद मेहरा की जो आप देखेंगे तो सच में ऐसा लगेगा कि ये इंसान एक कैरेक्टर नहीं निभा रहा है, बल्कि वास्तविक रूप से ऐसा ही है। तो अब हमें इजाजत दीजिए और ये जरूर बताइए किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे, किसके किरदार के बारे में जानना पसंद करेंगे, ये कमेंट जरूर करें। अब हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद।